हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद सोहिल। एक सिंपल क्वेश्चन से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप बी फार्मा कर रहे हो, यानी कि आप बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री ले चुके हो। अब आप वहां पर जाके क्या क्या स्टडी करोगे? सबसे पहले आप समझोगे कि ड्रग क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट डोसेज फॉर्म होते हैं, फॉर्मुलेशन आप स्टडी करोगे, फार्माकोलॉजी क्या होता है वो समझोगे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस भी आप स्टडी करोगे। लेकिन एक चीज जो फार्मेसी के हर एरिया में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, उसका नाम है डेटा। क्लिनिकल रिसर्च में डेटा यूज होता है, फार्माकोविजिलेंस में, ड्रग डेवलपमेंट में, लेबोरेटरी स्टडीज में और पेशेंट रिकॉर्ड में डेटा आता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए डेटा को समझना और उसके साथ काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके बी फार्मा सेमेस्टर 1 सिलेबस में एक इंटरेस्टिंग स्किल इंट्रोड्यूस की है पीसीआई ने, जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब काफी सारे स्टूडेंट का नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि सर, फार्मेसी स्टूडेंट को पाइथन की क्या जरूरत? क्या फार्मासिस्ट को प्रोग्रामर बनना है या फिर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? लेकिन इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इस कोर्स का पर्पस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना नहीं है। पर्पस है कि आपको एक ऐसी कंप्यूटेशनल स्किल से इंट्रोड्यूस कराना जो फ्यूचर में डेटा हैंडलिंग, ऑटोमेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन को समझने में आपकी हेल्प करे। और आज का लेक्चर में हम पाइथन को सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में नहीं समझेंगे दोस्तों। हम देखेंगे पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और एक फार्मेसी स्टूडेंट को इस स्किल को सीरियसली क्यों लेना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिंस विद आवर टुडेज सेशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जब स्टूडेंट पाइथन का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में इमीडिएटली कोडिंग आ जाती है। और कोडिंग सुनते ही कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, सर हम फार्मेसी वाले हैं, हमें कोडिंग क्यों करनी है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि फार्मासिस्ट को प्रोग्रामर बनना है, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फार्मेसी का फ्यूचर इंक्रीजिंगली डेटा ड्रिवन हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है। लेकिन जो स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर तक पहुंच गया, उनको सब पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास पार्टिसिपेंट का डेटा होता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं और रिजल्ट होते हैं। बात करें फार्माकोविजिलेंस की, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट आपको डेटा के फॉर्मेट में दी जाती है। पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास डेटा के फॉर्मेट में आएंगी, और ड्रग की भी इंफॉर्मेशन सेम फॉर्मेट में आपको दी जाती है। ड्रग डेवलपमेंट जो हम करते हैं उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा भी सेम होता है, और लेबोरेटरी स्टडीज में भी रीडिंग्स होती है। और जितनी भी हेल्थ केयर है उसमें पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली जनरेट होती है, और वो कौन से फॉर्मेट में होती है? वो डेटा के फॉर्मेट में होती है। तो फार्मेसी और डेटा, ये दोनों का कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो पाइथन बस एक टूल है दोस्तों। जैसे लेबोरेटरी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे ही कंप्यूटेशनल वर्क में डिफरेंट टूल्स होते हैं। इसलिए आपको पाइथन को फार्मासिस्ट की जगह प्रोग्रामर बनने के लिए नहीं सीखना। आपको पाइथन को फार्मेसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी कनेक्ट करने के लिए समझना होगा, और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पाइथन समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। दोस्तों, प्रोग्रामिंग को कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हम डिफाइन नहीं करेंगे, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को क्लियर और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देना, ताकि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को यूज कर सके और उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट दे। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपके पास 10 टैबलेट है। एक टैबलेट की प्राइस है 5 रुपए। आपको टोटल कॉस्ट इसकी कैलकुलेट करनी है कि कितनी टैबलेट की कितनी कॉस्ट आएंगी। अब ह्यूमन के लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, लेकिन कंप्यूटर को हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि टोटल कॉस्ट बताओ और एक्सपेक्ट करो कि वो खुद कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा। ये भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमें इंस्ट्रक्शन उसको देनी होंगी, नंबर ऑफ टैबलेट बतानी होंगी, प्राइस पर टैबलेट क्या है वो बताना होगा, और कैलकुलेशन क्या करनी है वो भी हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा? उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और हमको आउटपुट देगा। यानी प्रोग्रामिंग का बेसिक फ्लो क्या होता है? इनपुट, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। और पाइथन हमें ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को रिलेटिवली सिंपल सिंटैक्स में देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए जब आप पाइथन सीखना स्टार्ट करेंगे, आप एक्चुअली सिर्फ कोड नहीं लिखोगे, आप कंप्यूटर को लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दोगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है पाइथन। सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें,
तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है वो भी आपको समझना होगा। इसके कुछ रीजन है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला रीजन है इसका रिलेटिवली सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स। बिगिनर के लिए पाइथन का कोड जनरली समझना इजियर होता है एज कंपेयर्ड विथ मेनी मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका इकोसिस्टम। पाइथन के अराउंड बहुत सारे लाइब्रेरीज और टूल्स अवेलेबल है जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटेशनल टास्क में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा के साथ अगर हमको काम करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी हो या फिर रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने हो, तो पाइथन का इकोसिस्टम रिलेवेंट टूल्स हमको प्रोवाइड करता है जिससे सारा काम इजी हो जाता है। इसी वजह से पाइथन सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस तक लिमिटेड नहीं है। आज पाइथन को डिफरेंट साइंटिफिक और डेटा रिलेटेड फील्ड में भी यूज किया जा रहा है। और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन हर चीज आपको कराकर दे सकता है। आपको पहले फंडामेंटल्स इसके समझने होंगे, वेरिएबल क्या है वो समझना होगा, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होती है। यही फाउंडेशन आगे के कंसेप्ट आपके इजी बनाएंगे। तो आपको ये सारे कंसेप्ट पहले क्लियर करने होंगे। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सारे लेक्चर वाइज सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। आप बी फार्मा के स्टूडेंट हो, आपका प्राइमरी डोमेन फार्मेसी ही रहेगा दोस्तों। पाइथन आपकी फार्मेसी नॉलेज को रिप्लेस नहीं करेगा। पाइथन एक एडिशनल टेक्निकल स्किल है। इसको आप एक कॉम्बिनेशन की तरह समझने वाले हो, एक साइड पर फार्मेसी नॉलेज और दूसरी साइड पर डेटा अंडरस्टैंडिंग। सिंपली आपको डेटा को समझना है और उसके साथ कंप्यूटेशनल स्किल्स। जब ये स्किल्स एक साथ आती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप पाइथन को देखकर ये सोचो कि अब मुझे प्रोग्रामर बनना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फार्मेसी को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है। सिंपल आपको ये काम करना है और ये माइंडसेट स्टार्टिंग से आपको रखना है ताकि आगे की सारी चीजें आपको क्लियरली समझ आए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, फार्मेसी में पाइथन कनेक्ट हमको कहाँ से करना है। तो देखो, सबसे पहला इसका रास्ता रहेगा रिसर्च का। रिसर्च में डेटा जनरेट हमको करना होता है, उसको डेटा को एनालाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है और कभी कभी विजुअलाइज भी हम डेटा को कर लेते हैं। फॉर्मुलेशन रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और न्यूमेरिकल डेटा के साथ हम काम करते हैं। एज वेल एज क्लिनिकल रिसर्च, इसमें भी स्ट्रक्चर्ड स्टडी हमको बनानी होती है जिसके लिए हम डेटा को कंपाइल करते हैं। देन फार्माकोविजिलेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेफ्टी रिलेटेड डेटा यहाँ पर होता है और ब्रॉडर हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में भी डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन जैसे एरियाज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक लाइन बहुत केयरफुली आपको याद रखनी है, पाइथन खुद फार्मेसी प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन एक टूल है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि ये जस्ट एक टूल है। पहले प्रॉब्लम आपको समझनी है, फार्मेसी कॉन्टेक्स्ट समझना है, डेटा को क्लियरली आपको समझ लेना है और फिर डिसाइड करना है कि कंप्यूटेशनल टूल कहाँ पर यूज हमको करना है और वो कहाँ पर यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोच आपको सिर्फ कोडिंग सीखने वाले स्टूडेंट से बेटर बनाएंगी। दोस्तों अब थ्योरी को थोड़ा साइड पर रखते हैं, हम एक्चुअली पाइथन रन करेंगे। ये देखो, आपका फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हेलो फार्मेसी आपको दिख रहा है। अब इसको स्लोली आपको समझना है। यहाँ पर प्रिंट एक फंक्शन है जो पाइथन को बताता है कि हमें कुछ डिस्प्ले करना है और ब्रैकेट्स के अंदर हमने टेक्स्ट दिया हेलो फार्मेसी। जब पाइथन इस इंस्ट्रक्शन को रन करता है, आउटपुट में हमें मिलता है हेलो फार्मेसी। सिर्फ इतना हमको आउटपुट मिलता है। आपने अभी पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली समझ लिया और नोटिस करो, हमने अभी तक कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। और यही पाइथन की बिगिनर फ्रेंडली नेचर का एक सिंपल एग्जांपल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हैबिट आपको आज से डेवलप करनी है। कोड को सिर्फ आपको कॉपी नहीं करना है, हर लाइन के पीछे आपको क्वेश्चन पूछते रहना है। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे तो आप सिर्फ कोड को मेमोराइज नहीं करोगे, आप कोड को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखते हैं आप एक्चुअली समझ रहे हैं या फिर सिर्फ मेरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। स्क्रीन पर आपको कोड देख रहा होगा, 2 प्रिंट स्टेटमेंट है। मैं अभी इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप खुद प्रेडिक्ट करो पाइथन क्या डिस्प्ले करेगा, 1 लाइन 2 लाइन एरर या कुछ भी नहीं। आपको पॉज करना है, सोचना है, 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 2 लाइन्स, क्योंकि हमने 2 सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला प्रिंट पहली लाइन का टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा और दूसरा प्रिंट दूसरी लाइन का। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसी तरह के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल समझने में हेल्प करेंगे। इसलिए आज से एक रूल याद रखो, कोड को देखो, पहले आउटपुट प्रिडिक्ट करो, फिर आपको रन करना है
और ये लर्निंग को मच मोर एक्टिव बना देता है। दोस्तों अब आपको पूरे यूनिट 1 का रोड मैप समझ लेना चाहिए। आज हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन समझा, नेक्स्ट हम वेरिएबल और डेटा टाइप समझेंगे, उसके बाद टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे, फिर इनपुट और आउटपुट, उसके बाद स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है वो भी हम समझने वाले हैं, और फाइनली हम पाइथन लाइब्रेरीज और उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का बेसिक प्रोसेस समझ लेंगे। नोटिस करो, हम डायरेक्टली डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग पर नहीं जा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ आ जाए और आप पेपर में भी अच्छे से यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सको। और इसका रीजन सिंपल है दोस्तों, अगर फाउंडेशन क्लियर है तो आगे की कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं लगेंगे आपको। इस कोर्स में मेरा गोल आपको कोड रटवाना नहीं है, गोल है आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप करवाना। सो लेक्चर एंड करने से पहले एक क्विक मेमोरी लॉक करते हैं। आज के लेक्चर से आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहली, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी, प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस एन इंटरनेट आउटपुट। और तीसरी, फार्मेसी प्लस कंप्यूटेशनल स्किल्स एक यूजफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और एक लाइन को स्पेशली आपको याद रखना है, डोंट मेमोराइज कोड, अंडरस्टैंड व्हाट द कोड इज ट्राइंग टू डू। अगर आप ये अप्रोच स्टार्ट से फॉलो करते हो तो पाइथन आपको रटने वाला सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आपको उसको लॉजिकली समझना स्टार्ट करना होगा। चलो एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। आज हमने प्रोग्रामिंग का बेसिक मीनिंग समझा। प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर को लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देना। हमने पाइथन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में समझा। हमने देखा कि पाइथन का डेटा, ऑटोमेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे एरियाज में यूजफुल हो सकता है। फार्मेसी का कॉन्टेक्स्ट में हमने रिसर्च, फॉर्मुलेशन, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस और हेल्थ केयर डेटा को एग्जाम्पल से समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज आपने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भी रन किया। अगर ये लाइन अब आपको समझ आ गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पाइथन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, पाइथन इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है। अगर हम पाइथन को बोलते हैं 500, 500.5, 500+1, तो क्या तीनों सेम है या फिर पाइथन के लिए इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। और यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों वेरिएबल और डेटा टाइप्स। हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को समझेंगे, फ्लोट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं। इन सबको डेफिनेशन के थ्रू हम नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें रियल फार्मेसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे सको। सो लेक्चर 2 मिस मत करना, बिकॉज अब हम पाइथन को देखना बंद करेंगे और पाइथन के साथ एक्चुअली काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।